हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है। एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम एक्सपेक्टेड है, नवंबर मंथ में आपका एग्जाम होगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये डाउट है कि प्रीलिम्स में कितना गुड अटेम्प्ट है, मतलब कितना क्वेश्चन हम ये मान के चले कि अगर हमने इतना अटेम्प्ट किया है तो हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा और हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये भी डाउट है कि मेंस के लिए हम कितना टारगेट लेकर चले कि मेंस में हमें मिनिमम इतना तो स्कोर करना ही है सो दैट हमारा सिलेक्शन इजीली हो सके। तो आज की इस क्लास में हम आपसे यही सब डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे रैंडमली आपको हम नहीं बताएंगे कि अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस में इतना करके आना। ये ऐसे बिना किसी एनालिसिस के कोई भी नहीं बता सकता है। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर जो भी हमारा कट ऑफ रहा है, जो भी गुड अटेम्प्ट रहा है, उसको कंसीडर करते हुए हम यहाँ पर एक बार डिसाइड करेंगे आपके सामने कि देखते हैं कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो मिनिमम क्या आपका गुड अटेम्प्ट हो सकता है और मेंस के लिए मिनिमम कितना टारगेट आप लेकर चलेंगे अगर सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो। क्योंकि अगर ट्रेंड सेम फॉलो हो रहा है तो वही आपका आगे भी कंटिन्यू रहेगा और अगर नहीं है, ऑल ऑफ सडन पेपर में कोई चेंज हो जाता है तो वो एक अलग केस बन जाता है। ठीक है, डिटेल में हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस ग्रुप पर मिल जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बात करेंगे हम एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्जाम की। तो आप सबको पता है इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये भी रिसेंटली हुआ था 20th, 21st एंड 27th ऑफ सितंबर को। ठीक है, इसका प्रीलिम्स एग्जाम 20th, 21st एंड 27th ऑफ सितंबर को हुआ था। मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो उम्मीद है कि 15th और 16th नवंबर को इसका मेंस एग्जाम हमें देखने को मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड डेट है, अभी ऑफिशियल कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। तो मे बी 15th या 16th नवंबर को आपका मेंस का एग्जाम हो सकता है। और अगर हम प्रीलिम्स के रिजल्ट की बात करें तो आफ्टर 27 अक्टूबर आप कभी भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले 2-3 साल के ट्रेंड को अगर हम कंसीडर करें तो मेंस एग्जाम के 10-12 दिन पहले ही आपका रिजल्ट आता है एडमिट कार्ड के साथ। तो अगर 15 को एग्जाम है तो दैट मीन्स 1 और 2 नवंबर को आपका रिजल्ट आ सकता है प्रीलिम्स का। तो ये मान के चलिए कि 27 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ओके, चलिए यहां पर हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के कट ऑफ की। प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखते हैं, लास्ट 2 ईयर का कट ऑफ हम देखेंगे कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहा है। और आप सबको ये पता है कि कट ऑफ यहाँ पर स्टेट वाइज जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें अंडमान एंड निकोबार 32 है, हमें हर एक स्टेट का नहीं देखना है, हम देख लेते हैं मैक्सिमम कितना कट ऑफ गया है, मिनिमम कितना कट ऑफ गया है। मिनिमम का भी कोई वो नहीं है, मैक्सिमम देख लेते हैं। देखो 32, 68, 68, 60, 47, 29, 65, 67, 47, 64, 68, 66, 42, 61, 64, 61, 64, 60, 55, 39, 59, 60, 64, 37, 54, 44, 49, 64, 72, हाईएस्ट आपका 72 गया है। तो यहां पर ये जो भी हम देख रहे हैं कट ऑफ स्टेट वाइज, देखो कट ऑफ आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पर भी, पेपर लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसी इस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर हमें इतना एक आइडिया मिल गया है। कुछ स्टेट को अगर हम छोड़ दें तो जो एवरेज हमें कट ऑफ देखने को मिल रहा है वो 60 प्लस है। आप मोस्टली देखो सब में 60 प्लस देखने को मिल रहा है, 68, 66, 65, 60, 68, 68, यहाँ पर भी है 64, 60 है ना। तो यहाँ पर जो एवरेज है वो आपको 60s में देखने को मिल रहा है कट ऑफ। तो दैट मीन्स आपने अगर 60 to 65 प्लस किया हुआ है मिनिमम अटेम्प्ट, है ना, 60 to 65 के रेंज में अगर आपका अटेम्प्ट है मिनिमम, अगर आपने इतना किया है तो दैट मीन्स आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो बाकी आपकी स्टेट की वैकेंसी पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन एक एवरेज अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो 60 प्लस या फिर आप मान के चलो 65 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो फिर आप एक सेफ जोन में है। दैट मीन्स आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके पहले का भी देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ की रेंज यही थी। अब हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ 2023 की। ये तो 2024 का था, 23 की बात करते हैं। यहां पर भी अगर आप देखो तो सेम है,
56, 41, 65, 51, 62, 57, 51, 58, 64, 66, 56, 56, 76, 67, 80, 63, 60, 61, मतलब यहाँ पर भी मोस्टली आपको 50 और 60 की रेंज में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी हमें ये पता चल रहा है कि अगर आपका 60 to 65 प्लस है मिनिमम अटेम्प्ट, तो दैट मीन्स आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना, अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो। और बाकी अगेन आई रिपीट, ये आपके स्टेट के वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है। तो अगर 100% एक्यूरेसी के साथ आपने 60 प्लस या फिर 65 प्लस अटेम्प्ट किया है, देन डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। यहाँ पर पिछले 2 साल से सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो इस बार भी आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम का लेवल था उसमें कुछ नया हमें ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला था। तो दैट मीन्स यही ट्रेंड आपको कंटिन्यू चल रहा है, तो कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए एक सेफ अटेम्प्ट है अगर आपने प्रीलिम्स में। और हाँ, ये जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी ने इससे भी कम किया है तो भी वो सेफ अटेम्प्ट में है। ये मैं आपको जनरल कैटेगरी का बता रही हूँ। अब आते मेंस पर। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस की बात कर लेते हैं। अगर हम मेंस की बात करें, लास्ट ईयर 2024 की बात करेंगे, 77, 70, 71, 90, 80, 75, 89, 87, 77, मतलब अगर आप देखो तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि आपको मिनिमम 75 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। आपको मिनिमम मेंस में, एसबीआई क्लर्क मेंस में मिनिमम आपको 75 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली आप देखो 82, 74, 70, 83, 84, 77, 71, 74, 70, 76, 71, तो आपको 75 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा मेंस के लिए। ये मिनिमम है, बाकी इससे ज्यादा अगर आप स्कोर कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। ये तो लास्ट ईयर का था 2024 का, इसके पहले का भी चेक कर लेते हैं क्या यही रेंज है। 2023 की अगर हम बात करें, 74, 76, 78, 81, 76, 79, 80, 75, 70, मतलब यहां पर भी हमें देख के पता चल रहा है कि आपको मिनिमम 75 to 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। तो मैंने आपको मिनिमम बताया है ना, कि 75 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना है। बाकी सेम पॉइंट अभी भी वही है कि ये आपके स्टेट की वैकेंसी और पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लास्ट 2 ईयर के ट्रेंड को देखें तो यहाँ पर हमें एक आइडिया मिल रहा है कि मिनिमम आपको इतना अटेम्प्ट तो करना ही है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो मेंस में आप 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना, ये आपके लिए सेफ जोन रहेगा अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना, तो वो आपके लिए एक सेफ जोन रहेगा। बाकी वो डिपेंड करेगा कि आपका मेंस का एग्जाम कैसा आता है। इजी आएगा तो कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, टफ आएगा तो कट ऑफ कम भी जा सकता है, वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम लास्ट 2 ईयर के ट्रेंड को देखें तो ये आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है। तो मैंने आपको प्रीलिम्स का बता दिया, मेंस का बता दिया, और मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन दूंगी कि प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट मत करना कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, है ना, क्योंकि आपको भी पता है, मैंने अभी बताया कि मेंस के एग्जाम के 10-12 दिन पहले ये प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो 10-12 दिन पहले आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के जो पेपर का लेवल का डिफरेंस है वो बहुत ही अलग होता है। मतलब प्रीलिम्स का लेवल अलग होता है, मेंस का लेवल अलग होता है, थोड़ा हाई लेवल आपको मेंस में देखने को मिलता है प्रीलिम्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट लास्ट मोमेंट पर आपके ऊपर किसी भी तरीके का बर्डन ना हो कि मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, हाई लेवल के पजल सॉल्व करने हैं, डीआई सॉल्व करना है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और आपकी हेल्प करने के लिए हमने ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूं, जो कि मैं पढ़ा रही हूं आपको, तो यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल बेसिक से मिलेगा। मतलब फाउंडेशन बैच में जैसे लोग पढ़ाते हैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस, बिल्कुल वैसा मैं आपको इस क्रैश कोर्स में पढ़ा रही हूँ। अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस का बी भी नहीं पता है, या फिर आपको नहीं पता कि बैंक क्या होता है, तो आप इस बैच में जरूर एनरोल करवाना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ। और इसमें क्लास मेरी स्टार्ट हो रही है कल से। टाइमिंग है इसका मॉर्निंग 10 AM, सुबह 10 बजे क्लास होगी और कल से ये बैच स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए हमने ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क मेंस जीए कैप्सूल लॉन्च किया है। मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस तो हम पढ़ ही रहे हैं, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर भी हम कवर कर रहे हैं हमारी जीए कैप्सूल में, जिसमें मैं आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ। इसमें ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लेटेस्ट बिल्स एंड एक्ट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर रिवाइज करवा रही हूँ टॉपिक वाइज, और ये सारी इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस में
अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप फटाफट से इसमें एनरोल करवा लीजिए। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, ठीक है। अगर आप सुपर पास में एनरोल करवाएंगे, सुपर पास के बारे में मैं आपको बता दूं, सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, 300 प्लस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी फ्री में मिलेगा आपको, करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी। अभी जो मैंने आपको बैच बताया एसबीआई क्लर्क मेंस की बैच अलग है, जीएसीए कैप्सूल अलग है, तो दोनों को अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है, वो आपको सुपर पास में मिल जाएगा। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, अगर आप आज, कल या परसों इस 3 दिन में इसमें एनरोल करवाते हैं तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज में मिल जाएगा। और डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है प्रियाटी, इस कोड को आप यूज करेंगे प्रियाटी, तो आपको 899 रुपीज में सुपर पास मिल जाएगा, वो भी 12 मंथ वैलिडिटी के साथ। मतलब 1 साल तक आपको किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स या फिर मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, दिवाली ऑफर चल रहा है, तो फटाफट से इसमें एनरोल करवा लीजिए। एनरोल कैसे करवाना है मैं आपको बता देती हूँ, बट एक बार फिर से याद दिला दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो, इनरोल करवाने का बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो बैंकिंग टेक्स्ट बुक वाईटी चैनल है, इसके किसी भी वीडियो को रैंडमली आप ओपन करना, ठीक है। जैसे ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना आप। जब आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए सारे बैचेस आपको दिख रहे हैं। जीएसीए कैप्सूल हो गया, एलआईसी डबल एओ हो गया, है ना, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, सारी बैच का लिंक इसमें आपको दिख रहा है। तो अलग अलग एक एक बैच में तो आप एनरोल करवाएंगे नहीं, सिंपली आपको करना क्या है, सुपर पास में एनरोल करवाना है। सुपर पास पर क्लिक करना, तो यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दिखेगा कि आपको कितने मंथ की वैलिडिटी चाहिए, ठीक है, मतलब कितने मंथ के लिए आप सुपर पास में एनरोल करवाना चाहते हैं, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ। तो यहाँ पर ये जो 12 मंथ वाला सुपर पास है 1049 रुपीज दिखा रहा है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे प्रियाटी, PRIYAT, अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज में मिल जाएगा 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। तो फटाफट से सुपर पास में एनरोल करवा दीजिए और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में हम आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। तो आई रियली होप सो कि आप लोग एनरोल करवा लेंगे और अपनी प्रिपरेशन को अप टू डेट रखेंगे। प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करके मेंस की प्रिपरेशन करने की गलती मत करिएगा, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट लास्ट मोमेंट पर जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का टाइम मिले। ओके, चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।